हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आपका मार्च तक इसका ख़त्म हो जाएगा डेट, ठीक है। और आपका अप्रैल में पेपर होने वाला है। तो इसके लिए जीके जीएस की जो सीरीज है वो चलाई जा रही है और डेली आपको 4 बजे मिल जाएगी। तो यह पहला आपका टेस्ट सीरीज रहेगा दोस्तों, और जो भी ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकता है। करना क्या है, आपको यूट्यूब में जाकर जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च करके सब्सक्राइब कर लेने हैं। और 4 बजे आपको डेली जीके की जो क्लास है, जीके जीएस की क्लास, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की जो क्लास है वो आपको डेली 4 बजे मिल जाएगी। तो यह पहला टेस्ट सीरीज है आपके लिए। क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 25 होगी दोस्तों, और डेली आपको मिलेगी। तो जो भी आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबको मालूम होगा कि सबसे पहले अब सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड पे एग्जाम होगा आपका। उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो चलिए ध्यान में रखेंगे इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये पहला सीरीज भी है आपका। प्रश्न पहला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, न कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो विश्व में स्थान है वो 7वां है, और जो जनसंख्या है उसके हिसाब से दूसरे नंबर पे। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। तो विकल्प जो आपका ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। लेकिन नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो 1881 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा दोनों डेट। 1872 में क्या हुआ था, तो सबसे पहले जनगणना हुई थी भारत में, और 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी। तो विकल्प भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है मित्रों। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ये ग्रह है, ठीक है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। यानी सबसे बड़ा उपग्रह की ये बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह है वह है गैनीमेड। यह आपके बृहस्पति का ही उपग्रह है, ठीक है। तो गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत का जो स्थलीय सीमा देश है उसमें टोटल तो 9 पड़ोसी देश हैं, लेकिन स्थलीय सीमा से 7 लगे हुए हैं, ठीक है। टोटल जो 2 देश जलीय भी है ना, तो जो स्थलीय बस पूछा है तो स्थलीय से आपके 7 हैं और टोटल है 9। तो जो विकल्प आपका 7 होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, कि भारत एवं चीन के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो किस नाम से जानी जाती है। तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैक मोहन रेखा नाम से जानते हैं, ठीक है मित्रों। तो मैक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। जो विकल्प आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी। देखिए, दीन ए इलाही जो धर्म है ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक नए धर्म का प्रतिपादन किया था किसने, अकबर ने। और इस धर्म को स्टार्ट किया गया आपका 1582 में। कब किया गया था, 1582 में। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, आपका बीरबल था। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1582 में किया गया था। इसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू और अंतिम हिंदू कौन था, प्रथम और अंतिम हिंदू, तो आपका बीरबल था। बीरबल कौन था, तो इसके नवरत्नों में एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था बीरबल। इनका मूल नाम था महेश दास। ये जाति से ब्राह्मण थे, महेश दास, ठीक है। इनका पूरा नाम था महेश दास। तो विकल्प यहाँ आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध है 1764 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प जो आपका ये है यही क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। कि बक्सर का युद्ध जो है 1761 में, 1764 में हुआ था। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। यह तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पूछ सकता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है
आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है आपका गुजरात है। और सबसे छोटा कौन है? तो आपका गोवा है। ठीक है, तो गुजरात सबसे बड़ा आपका क्या है? तटरेखा वाला राज्य है। और सबसे छोटा क्या है? गोवा है। तो गोवा सबसे छोटा हो जाएगा, गुजरात सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो मित्रों, यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो चौड़ा जलप्रपात है वो आपका खून। ठीक है, सबसे ऊंचा एंजिल। ठीक है, जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जो है गरसोप्पा या जोग हो जाएगा। ठीक है, तो खून जलप्रपात जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा है। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है विश्व में। ठीक है, लगभग 11 देशों में यह फैला हुआ है। तो सहारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां था। तो सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा रूस है। रूस जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है मित्रों, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर जो बात करेंगे तो बरगद है। क्या है? बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। मित्रों को जो आपको किसी भी सवाल का जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की बात कर रहा है जो भारत में घरेलू उड़ान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में अपना योगदान देता है। और हाल ही में टाटा जी ने उसे फिर वापस ले लिया है। ठीक है, तो एयर इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। ठीक है, 1953 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी यह पूछ रहा है आरबीआई। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935। तो विकल्प जो आपका बी होगा ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, पहले के ज़माने में सूती वस्त्र उद्योग जो भारत के होते थे बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते थे और विदेशों में इसकी बहुत भारी डिमांड थी। ठीक है, आज भी है। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो प्रथम भारतीय जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। यह आपकी सबसे पहली फिल्म थी भारत की। वो मुख वाली थी, बिना बोलने वाली। ठीक है, बस दृश्य दिखाया जाता था। तो प्रथम भारतीय फिल्म आपका राजा हरिश्चंद्र थी। और बोलती फिल्म आला मारा जो है यह सबसे पहले बोलती फिल्म थी भारत की। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है की स्थापना कब हुई थी? तो भेल की स्थापना हुई थी आपकी 1964 में। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो 1664 इसका, अरे 1964 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थित थी की स्थापना कब हुई थी? तो रुड़की में स्थित भारत का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1847 ईस्वी में। कब हुई थी? 1847 में, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी हुई थी। ठीक है, विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी बहुत ही खास प्रश्न है। तो 1901 में आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यानी भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले भारत को आपका मिला था नोबेल पुरस्कार। और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनकी जो कृति थी गीतांजलि, इसी पे इनको मिला था, गीतांजलि। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है
इस सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? तो सहायक संधि संधि जो है इसकी शुरुआत की थी आपके लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली। तो विकल्प आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सहायक संधि की जो शुरुआत है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। ठीक है मित्रों, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बताइएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा कि पहला आपकी जो क्लास है ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है अग्निवीर की, यह कैसी लगी आपको। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका हमारे इस चैनल जीएस एग्जाम सोल्यूशन में। ठीक है मित्रों, चल तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले दिन।